जय शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती माता की। श्रावण मास का मंगला गौरी व्रत पूर्ण कथा। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भक्तगणों, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत का पूजा विधि। यह व्रत श्रावण मास में जितने मंगलवार आते हैं उस दिन गौरी जी का पूजन किया जाता है। यह व्रत केवल कन्याओं तथा महिलाओं को ही करना चाहिए। पूजन से पहले स्नान करें। एक पाटे पर लाल और सफेद वस्त्र बिछाकर सफेद कपड़े पर चावल की 9 तथा लाल कपड़े पर गेहूं की 16 छोटी छोटी डेहरियां बनाए, जिससे षोडश मृतका कहते हैं। उसे पट्टे पर थोड़े चावल रखकर गणेश जी की मूर्ति तथा गेहूं रखकर जल का कलश का भरकर रखें। आटे से बना चौमुखा दीपक जलाएं, अगरबत्ती भी जलाएं। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर रखें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, फिर कलश तथा दीपक का पूजन करें। षोडश मृतका का पूजन करके मंगला गौरी की भी मूर्ति को जल के छींटे, फिर पंचामृत के छींटे देवे। पूर्ण जल के छींटे देकर विधिवत पूजन सामग्री से पूजन करें। याद रखें कि मूर्ति का श्रृंगार करना ना भूले तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाए जाते हैं। एक सरोरे में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो दक्षिणा देना है वह आटे में अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगावें। कथा सुने एवं आरती करें। आगे सुनिए मंगला गौरी माता की पूर्ण कथा, व्रत कथा। परंपरा के नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को खचोड़ता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर साधु आया, उनका खूब आदर सत्कार किया, अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार और पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास में पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी से की पूजन करना आरंभ किया तथा उस दिन वह व्रत भी रखती थी। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती जी ने प्रसन्न हुए। एक दिन साहूकार को स्मरण में आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे ही आम के वृक्ष को ढूंढता फिरा। एक दिन उस ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया गया जहां फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। अंत तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रतन की प्राप्ति तो होगी ही, परंतु वह सर्वदेश के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के श्राप देने वाली बात नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई भी कमी नहीं रखी थी। धीरे धीरे 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तत्पर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नवयौवन की भांति हंसमुख
फुर्तीली एवं उच्च सम्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय आपस में वार्तालाप करती जाती उनमें से एक कमला ने कहा, क्योंकि मंगला गौरी तुझे याद है, मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत के करने से मुझे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूंगी। साहा कहते हैं, कमला ने आगे कहा, मंगला तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वदा उपयुक्त है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमत प्रकट करता था। अंत सेठ जी ने अपने पुत्र का कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर दिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के लिए विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन कमला को ईश्वर में दर्शन देकर कहने लगी कि तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा, तब तू जल्दी से उस मटकी को मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण तो बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिला ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथेष्ट दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। उद्यापन विधि। मंगल गौरी व्रत 5 वर्ष करके उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार महिलाओं को भोजन करा के सुहाग सामग्री देवें। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करने का और